वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, इरशाद सर आपको वेलकम करता है, खुश आमदीद करता है और स्वागत करता है। बच्चों, आज हम T2 का एक चैप्टर कर रहे हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आपको 7th में भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। इससे बच्चों मैं 8th में आपको 7th का भी जो आपको छूटा हुआ है उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, बच्चों हम एक एक वर्ड को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले अलजेब्राइक मैं नहीं लूंगा, पहले मैं एक्सप्रेशन ले लूंगा। बच्चों, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां। मैं यहां लिखता हूं कि I add 5 apples to 3 apples. And I have now कितने बच्चों? 8 apples. I have now 8 apples. क्या किया मैंने बच्चों? मैंने लिखा I add 5 apples to 3 apples and I have now 8 apples. ये बच्चों मैंने क्या लिखा? क्या आप इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे या ये इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है? यहां मैं फुल स्टॉप भी लगा रहा हूं और पहला लेटर कैपिटल भी लिख रहा हूं। बच्चों, ये एक इंग्लिश का स्टेटमेंट है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आई हैव 3 times मोर एप्पल देन यू, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव 3,000 rupees in my one pocket and 5,000 rupees in my another pocket. How much money I have all together. तो बच्चों, इस किस्म की जब हम बातें करते हैं तो हम इंग्लिश के स्टेटमेंट लिखते हैं। अब अगर इसी को मैं बच्चों मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 5 एप्पल्स, किस में ऐड किए थे मैंने? 3 एप्पल्स में, और मेरे पास कितने बन गए? 8। अब बच्चों मुझे बताओ कि इस पहले स्टेटमेंट में और ये इस स्टेटमेंट में क्या फर्क हुआ? बच्चों, दोनों ही स्टेटमेंट है, पहला भी स्टेटमेंट है, दूसरा भी स्टेटमेंट है। अब बच्चों, इन स्टेटमेंट्स में क्या फर्क रहा? कि फर्क ये रहा कि पहला स्टेटमेंट बच्चों एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। यहां हमने नंबर्स यूज नहीं किए। मैं चाहूं तो इस 3 को मैं THREE भी लिख सकता हूं और EIGHT 8 भी लिख सकता हूं 8 की जगह। लेकिन अब बच्चों, ये जो दूसरा मैंने लिखा 5 + 3 = 8, इसमें और इसमें क्या फर्क रहा कि मैंने इस दूसरे स्टेटमेंट में मैंने क्या किया कि 5 की जगह 5 का सिंबल यूज लगा किया, ऐड की जगह मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है बच्चों। और यहां एंड आई हैव, तो मैंने एंड की जगह मैंने इक्वल टू लगा दिया और 8 की जगह मैंने 8 लगा। मैंने कहीं एप्पल नहीं लिखा बच्चों, यहां कहीं ADD नहीं लिखा, ठीक है बच्चों। इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे बच्चों? हम एक्सप्रेशन। ये आ गई बच्चों एक्सप्रेशन। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट इन विच वी हैव नंबर्स एंड साइंस, जिसमें सिर्फ नंबर और साइन होते, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं होता। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को या उर्दू हिंदी को अवॉइड करते हैं, उसकी जगह सिर्फ नंबर्स लिखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अब बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहां 5, 3 and 8, ये क्या है बच्चों? ये नंबर्स है। और बच्चों प्लस ये बच्चों है ऑपरेटर। क्या है बच्चों? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन है। देयर आर 4 mathematical operations.
मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो क्या है बच्चों? एक है एडिशन, और एडिशन का सिंबल है बच्चों प्लस का साइन। एक है बच्चों सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं बच्चों? माइनस का साइन। ठीक है बच्चों। तीसरा बच्चों मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या लगाते हैं? क्रॉस का साइन। और बच्चों फिर है डिवीजन, और डिवीजन के लिए हमारे पास बच्चों दो साइन है। एक हमारे पास ये साइन होता है, और दूसरा हम अपान की, जैसे a अपान b, तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन। तो डिवीजन को हम ये साइन भी लगाते हैं, और डिवीजन के लिए हम बीच में ये बेसिकली यही साइन है, यानी डॉट ऊपर मीन्स कि एक नंबर ऊपर, और ये लाइन डाल दी मैंने, डॉट नीचे मीन्स कि एक नंबर नीचे। तो जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं डिवीजन की साइन में, तो हम पहले लाइन डाल देते हैं, ऊपर 3 नीचे 4, ये 3 डिवाइड बाई 4 पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों 4 ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको बोलते हैं हम ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम ऑपरेटर। तो अगर हम यहां देखेंगे तो यहाँ प्लस ऑपरेटर है, और ये इक्वालिटी साइन है। ये क्या है बच्चों? ये कंपैरिजन करता है। ये इक्वालिटी का साइन भी हो सकता है, इक्वालिटी का साइन हो, लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो। बच्चों ये कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर्स, ये सिंबल्स हम यूज करते हैं। बच्चों अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हम एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन में हम इंग्लिश लैंग्वेज के या किसी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक्सप्रेशन में सिंपल हम क्या करते हैं? ऑपरेटर्स और नंबर्स हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। मैंने यहां लिखा 5 + 3 = 8। अब मैं यहां लिखता हूं बच्चों 5x + 3x = 8x। अब बच्चों इसमें और उसमें क्या फर्क हो गया? मैंने क्या किया? अब मैंने इस 5 के साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक अल्फाबेट यूज किया, x, यहां भी वही x, यहां भी वही x। ठीक है बच्चों। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था x + y। मैं यहां ऐसे लिख सकता था 5x² - 3y। मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं z³ - y²। कुछ भी मैं लिख सकता हूं। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये 5 + 3, इसमें कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट यूज नहीं हुआ था। ये बच्चों थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये जो नीचे बच्चों मैंने लिखा, ये मैंने क्या किया यूज? यहां एक इंग्लिश का लेटर यूज किया। तो जब हम नंबर्स के साथ कोई इंग्लिश का लेटर यूज करते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्यों हो गई? क्योंकि मैंने x का यूज किया। ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि मैंने यहाँ x और y यूज किया। यहाँ भी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ z और y यूज। तो जहां भी हम इंग्लिश लैंग्वेज के या किसी और लैंग्वेज के लेटर्स यूज करते हैं, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाती है। जो ही हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों, तो इस 5 का नाम चेंज हो जाता है। 5 और 3 को हम नंबर नहीं कहेंगे, इनको फिर हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ये जो बच्चों इंग्लिश के लेटर हमने यूज किए, जब हम इनको अलजेब्रे की लैंग्वेज में देखते हैं, तो इनको बच्चों वेरिएबल्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ x और y वेरिएबल है, और 5 और 3 8 ये क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये प्लस एक ऑपरेटर है, इक्वल टू एक कंपैरेटिव साइन है। तो इस किस्म की स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बच्चों एक आइडिया आपको आया होगा कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस किनको कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहां लिखते हैं कि कांस्टेंट किसको कहते हैं और ये वेरिएबल किसको कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां तक तो आपने समझ लिया है। अब हम इसी एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और इसमें से हम देखेंगे कि वेरिएबल किसको कहते हैं और वेरिएबल हम इसको क्यों कहते हैं।
कांस्टेंट किसको कहते हैं और कांस्टेंट हम इसको क्यों कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये बच्चों हमने एक एक्सप्रेशन लिखी थी पहले, 5 + 3 = 8। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी। फिर हमने क्या किया, 5 के साथ x भी लगाया, 3 के साथ भी x लगाया और आगे 8 के साथ भी x लगा दिया। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो 5, 3 एंड 8 जो है, इनको क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट्स। इनको बच्चों कांस्टेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। फिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कहे 5 एप्पल्स है मेरे पास, तो 5 एप्पल्स आप ऐसे लिखेंगे 5। ठीक है, 5 मीन्स 5, इट नेवर मीन्स 4, इट नेवर मीन्स 3। जब भी आप 5 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू एक फिक्स है। लेकिन जब हम बच्चों वेरिएबल में आते हैं, मैं यहां लिखता हूं 5x। ठीक है, x की वैल्यू हमारे लिए अननोन है। अननोन मीन्स कि ये x2 है तो ये 10 हो जाएगा। अगर x3 है तो बच्चों 5 और 3 से 15 हो जाएगा। अगर बच्चों x0 है तो 5 × 0 जो है वो 0। यानी वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे वैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब बच्चों यहाँ जो x था ये एक वेरिएबल था। अब वेरिएबल का मतलब बच्चों सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक ही खाली एक्स वेरिएबल नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का या ग्रीक का लैंग्वेज का कोई भी आप लेटर यूज करो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अगर आप किसी और लैंग्वेज में मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के अगर आप लेटर यूज करते हैं तो वो भी वेरिएबल के लिए। लेकिन वेरिएबल होता क्या है बच्चों, वेरिएबल होता है अननोन। वेरिएबल की जो बच्चों मीनिंग है, वेरिएबल मीन्स अननोन। और अननोन भी होता है बच्चों, और इसको हम चेंजिंग भी कहते हैं, चेंजिंग वैल्यू। चेंजिंग वैल्यू बच्चों हम या अननोन क्यों कहते हैं, देखिए बच्चों मैं यहां लिखता हूं 7x + 2y। बच्चों मुझे बताओ यहां वेरिएबल कौन कौन है, एक है वेरिएबल x और एक है वेरिएबल y। यहां दो वेरिएबल है। और बच्चों यहां कांस्टेंट कौन कौन है, एक कांस्टेंट है बच्चों 7 और दूसरा कांस्टेंट है बच्चों 2। और बच्चों यहाँ ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, प्लस का ऑपरेटर हुआ है। तो ये तीन चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं दूसरी एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ बच्चों, कि मैं यहाँ लिखता हूँ 6p - 2q। बच्चों यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, p और q। बच्चों यहाँ कांस्टेंट कौन कौन है, 6 और 2। बच्चों यहाँ ऑपरेटर कौन कौन यूज हुआ है, दो ऑपरेटर, एक तो माइनस का ऑपरेटर और मल्टीप्लाई का भी। मल्टीप्लाई का कैसे बच्चों, ये 6p मीन्स 6 × p, -2q मीन्स 2 × q। यहां 6p के बीच में साइन नहीं दिया है बच्चों, आपको समझ लेना चाहिए कि 6p मीन्स 6 × p एंड 2q मीन्स 2 × q। अब बच्चों यहाँ इस एक्सप्रेशन में हमने दो ऑपरेटर यूज किए, एक माइनस का ऑपरेटर और एक मल्टीप्लाई का। और यहाँ अगर हम 7x + 2y को भी देखेंगे तो इसको भी अगर हम गौर से देखेंगे, यहाँ भी 7 × x है प्लस 2 × y है। यहाँ भी हमने दो ऑपरेटर, एक ऑपरेटर मल्टीप्लाई का साइन है और दूसरा ऑपरेटर बच्चों प्लस का साइन है। और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर हमने 2 बार यूज किया है और प्लस का ऑपरेटर हमने 1 बार यूज किया है। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बच्चों वेरिएबल हम इसको क्यों कहते हैं और इसको हम अननोन भी क्यों कहते हैं, देखिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि 2 and 3 make 5। बच्चों मुझे बताओ कि जब आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे ये कौन सी एक्सप्रेशन बन रही है, मैथमेटिकली। क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे इसको 2 + 3 = 5। ठीक है बच्चों, अब हम लिखते हैं I have some
एप्पल्स, ठीक है, I ate 3 out of them. बच्चों बताइए अब यहां क्या है, I have some apples, I ate 3 out of them. मतलब क्या हुआ बच्चों कि मेरे पास कुछ सेब हैं, उनमें से मैंने 3 खाए। बच्चों आप मुझे बताओ आपने कितने खाए, 3 पता है। आपके पास कितने सेब थे, बच्चों यहां दिया है कितने सेब हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स यू हैव इज अननोन। किसी को नहीं पता है कि आपके पास कितने एप्पल हैं। तो जब बच्चों इस किस्म की अननोन वैल्यूज हम कहीं यूज करते हैं, तो ऐसी अननोन वैल्यूज को जब हम मैथमेटिकल, अगर अब इसी स्टेटमेंट को बच्चों मैंने मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं क्या करूं, मैं यहां लिखूंगा कि लेट नंबर ऑफ एप्पल्स I have इक्वल टू x, क्योंकि ये वाला हिस्सा था किसी को नहीं पता था। अब इस वाले हिस्से को मैंने लिखा कि लेट नंबर ऑफ एप्पल्स आई हैव इक्वल टू x। ये अब मैंने इस अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वेरिएबल x लगाया। x भी लगा सकता हूं मैं, x की जगह m भी लगा सकता हूं मैं, m की जगह q भी लगा सकता हूं मैं, कुछ भी लगा सकता हूं, लेकिन आमतौर पर हम x लगाते हैं इसलिए मैंने x लगा। लेकिन x 100% x ही लगाना है ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी लेटर लगा सकते हैं। तो I have some apples means nobody knows how many apples I have, so I represented this unknown value by the letter x. Clear? अब बच्चों क्या कहते हैं, I ate 3 out of them, मतलब कि इसमें से मैंने 3 खाए। अब क्या करना है बच्चों, 3 तो आपको कांस्टेंट मिल गया, लेकिन अब आप ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे, क्या आप लिखेंगे इसको x प्लस 3। क्या ये बच्चों ठीक है, अगर मैं x प्लस 3 लिखूं तो क्या ये इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है। या मैं लिखूं 3x, तो क्या बच्चों ये ठीक है। I ate 3 out of them, मैं यहां लिखूं 3x, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि अब मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा भी यहां खाया गया है, इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा बच्चों 3 माइनस एक्स। क्या बच्चों ये ठीक है। अब क्या मैंने 3 में से x खाए या x में से 3 मैंने खाए, बच्चों मैंने क्या किया, मेरे पास x एप्पल थे उसमें से मैंने 3 खाए, तो बच्चों यहां आएगा x जितने मेरे पास थे माइनस 3 की I ate out of them, उसमें से मैंने यूज किए हैं, खा लिए हैं। उस सिंबल को मैं कैसे दिखा रहा हूं, माइनस के साइन से, और 3 तो कांस्टेंट है। देखो बच्चों ये 3 कांस्टेंट है, जो यहां 3 था वही 3 है। अब ये x कुछ भी हो सकता है, आपके पास एक के पास 100 एप्पल थे, 3 खाए तो 97 बच गए, किसी के पास 10 एप्पल थे तो 3 खाए तो 7 बच गए। यानी ये जो x है इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है और हमारे लिए ये अननोन है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया आया होगा कि हम वेरिएबल कहां। इसी तरह से हम बहुत से एग्जांपल लेते हैं कि हम पिकनिक के लिए गए, मैंने भी पैसे डाले, मेरे फ्रेंड ने भी पैसे डाले, टोटल हमारा हो गया 100 रुपीज। अब किसने कितने पैसे डाले, आपने कितने पैसे डाले, आपके फ्रेंड ने कितने पैसे डाले। जो थर्ड पर्सन जिसको आप कहानी सुना रहे हैं कि हम पिकनिक गए थे, मैंने भी पैसे निकाले, मेरे फ्रेंड ने भी पैसे निकाले, हमने कुल जो हमारे पास 1000 रुपये हो गया, तो कितने कितने पैसे निकाले। ठीक है, वो अगला पूछे कितने कितने, वो उसके लिए अननोन है। अननोन मीन्स कि अब आपने वेरिएबल यूज करना है। फिर आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो पैसे निकाले वो मेरे फ्रेंड से डबल थे, अब इक्वल तो नहीं ना है। तो इस किस्म की सिचुएशन को जब हम कहते हैं कि मैंने पैसे निकाले, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं है, नंबर नाउन नहीं है, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्रेशन क्लियर होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्लियर होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूं और आप ग्रुप में या कमेंट्स में आप मुझे उसका आंसर दे देंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको यहां तक समझ आई या नहीं आई। अब बच्चों ये होमवर्क है, यहां देखिए, मुझे आप साथ ही बताएंगे कि इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कौन सी बन सकती है और इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सी बनती है।
मैं यहां लिखता हूं 3 times 7 is 21। फिर मैं यहां लिखता हूं I distributed 1,000 rupees among my 4 friends. Each got 250 rupees. Each got rupees 250. इसको भी आप लिखेंगे मैथमेटिकली और मुझे बताएंगे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसकी क्या एक्सप्रेशन बनती है और क्या वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों थर्ड पार्ट आपका क्वेश्चन आंसर ये सॉरी होमवर्क। My father gave some balls to me. My mother also gave 2 balls to me. I have total 100 balls with me. ठीक है बच्चों, इसको भी आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको आप ये इंग्लिश स्टेटमेंट है चेंज करेंगे आप, फिर आप बताएंगे मुझे कि इसको आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाई या अलजेब्रा। और लास्ट पार्ट my brother has 100 oranges, but I have twice of him. My brother has some oranges, but I have twice of him. ठीक है, I added them. या I added them क्या लिखो, we subtracted them. ये बच्चों आपके पास मैंने 4 सिचुएशन दे दी, आप उनको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में और मुझे बताएंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहाँ बन गई आपकी और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहाँ बनेगी। आप चाहे तो सिर्फ आंसर इनका कमेंट्स में भी डाल सकते हो और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हो। बाकी हम इसके आगे जब आपको एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बच्चों अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों इरशाद सर आपको वेलकम करता है, खुश आमदीद करता है और स्वागत करता है। बच्चों आज हम T2 का एक चैप्टर कर रहे हैं
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आपको 7th में भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए बच्चों मैं 8th में आपको 7th का भी जो आपको छूटा हुआ है उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, बच्चों हम एक एक वर्ड को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों सबसे पहले अलजेब्राइक मैं नहीं लूंगा, पहले मैं एक्सप्रेशन लूंगा। बच्चों एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? देखिए बच्चों मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां। मैं यहां लिखता हूं कि I add 5 apples to 3 apples. And I have now कितने बच्चों? 8 apples. I have now 8 apples. क्या किया मैंने बच्चों? मैंने लिखा I add 5 apples to 3 apples and I have now 8 apples. ये बच्चों मैंने क्या लिखा? क्या आप इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहेंगे या ये इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है? यहां मैं फुल स्टॉप भी लगा रहा हूं और पहला लेटर कैपिटल भी लिख रहा हूं। बच्चों ये एक इंग्लिश का स्टेटमेंट है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आई हैव 3 times more apple than you, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आई हैव 3,000 rupees in my one pocket and 5,000 rupees in my another pocket. How much money I have all together. तो बच्चों इस किस्म की जब हम बातें करते हैं तो हम इंग्लिश के स्टेटमेंट लिखते हैं। अब अगर इसी को मैं बच्चों मैथमेटिकली लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 5 एप्पल्स, किस में ऐड किए थे मैंने? 3 एप्पल्स में, और मेरे पास कितने बन गए? 8। अब बच्चों मुझे बताओ कि इस पहले स्टेटमेंट में और ये इस स्टेटमेंट में क्या फर्क हुआ? बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट है, पहला भी स्टेटमेंट है, दूसरा भी स्टेटमेंट है। अब बच्चों इन स्टेटमेंट्स में क्या फर्क रहा? कि फर्क ये रहा कि पहला स्टेटमेंट बच्चों एक इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। यहां हमने नंबर्स यूज नहीं किए। मैं चाहूं तो इस 3 को मैं THREE भी लिख सकता हूं और EIGHT 8 भी लिख सकता हूं 8 की जगह। लेकिन अब बच्चों ये जो दूसरा मैंने लिखा 5 + 3 = 8, इसमें और इसमें क्या फर्क रहा कि मैंने इस दूसरे स्टेटमेंट में मैंने क्या किया कि 5 की जगह 5 का सिंबल यूज लगा दिया किया, ऐड की जगह मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है बच्चों। और यहां एंड आई हैव, तो मैंने एंड की जगह मैंने इक्वल टू लगा दिया और 8 की जगह मैंने 8 लगा। मैंने कहीं एप्पल नहीं लिखा बच्चों, यहां कहीं ADD नहीं लिखा, ठीक है बच्चों। इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे बच्चों हम? एक्सप्रेशन। ये आ गई बच्चों एक्सप्रेशन। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो बच्चों अगर हम एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखेंगे तो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट इन विच वी हैव नंबर्स एंड साइंस, जिसमें सिर्फ नंबर और साइन होते, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं होता। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को या उर्दू हिंदी को अवॉइड करते हैं, उसकी जगह सिर्फ हम नंबर्स लिखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां 5, 3 and 8 ये क्या है बच्चों? ये नंबर्स है। और बच्चों प्लस ये बच्चों है ऑपरेटर। क्या है बच्चों? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है बच्चों? मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन है। देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो क्या है बच्चों? एक है एडिशन,
और एडिशन का सिंबल है बच्चों प्लस का साइन। एक है बच्चों सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं बच्चों, माइनस का साइन। ठीक है बच्चों। तीसरा बच्चों मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, क्रॉस का साइन। और बच्चों फिर है डिवीजन, और डिवीजन के लिए हमारे पास बच्चों दो साइन है। एक हमारे पास ये साइन होता है, और दूसरा हम अपान की, जैसे a अपान b, तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन। तो डिवीजन को हम ये साइन भी लगाते हैं, और डिवीजन के लिए हम बीच में ये बेसिकली ये यही साइन है, यानी डॉट ऊपर मीन्स कि एक नंबर ऊपर, और ये लाइन डाल दी मैंने, डॉट नीचे मीन्स कि एक नंबर नीचे। तो जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं डिवीजन की साइन में, तो हम पहले लाइन डाल देते हैं, ऊपर 3 नीचे 4, ये 3 डिवाइड बाई 4 पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों 4 ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम, ऑपरेटर। तो अगर हम यहां देखेंगे तो यहाँ प्लस ऑपरेटर है, और ये इक्वालिटी साइन है। ये क्या है बच्चों, ये कंपैरिजन करता है। ये इक्वालिटी का साइन भी हो सकता है, इक्वालिटी का साइन हो, लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन का साइन हो। बच्चों ये कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर्स, ये सिंबल्स हम यूज करते हैं। बच्चों अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हम एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन में हम इंग्लिश लैंग्वेज के या किसी लैंग्वेज के वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक्सप्रेशन में सिंपल हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स और नंबर्स हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। मैंने यहां लिखा 5 + 3 = 8। अब मैं यहां लिखता हूं बच्चों 5x + 3x = 8x। अब बच्चों इसमें और उसमें क्या फर्क हो गया, मैंने क्या किया, अब मैंने इस 5 के साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक अल्फाबेट यूज किया, x, यहां भी वही x, यहां भी वही x। ठीक है बच्चों। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था x + y। मैं यहां ऐसे लिख सकता था 5x² - 3y। मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं z³ - y²। कुछ भी मैं लिख सकता हूं। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये 5 + 3, इसमें कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट यूज नहीं हुआ था। ये बच्चों की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये जो नीचे बच्चों मैंने लिखा, ये मैंने क्या किया यूज, यहां एक इंग्लिश का लेटर यूज किया। तो जब हम नंबर्स के साथ कोई इंग्लिश का लेटर यूज करते हैं, इसको बच्चों बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों। अब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्यों हो गई, क्योंकि मैंने x का यूज किया। ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि मैंने यहाँ x और y यूज किया। यहाँ भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ z और y यूज। तो जहां भी हम इंग्लिश लैंग्वेज के या किसी और लैंग्वेज के लेटर्स यूज करते हैं, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाती है। जो ही हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों, तो इस 5 का नाम चेंज हो जाता है। 5 और 3 को हम नंबर नहीं कहेंगे, इनको फिर हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ये जो बच्चों इंग्लिश के लेटर हमने यूज किए, जब हम इनको अलजेब्रे की लैंग्वेज में देखते हैं, तो इनको बच्चों वेरिएबल्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ x और y वेरिएबल है, और 5, 3, 8 ये क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये प्लस एक ऑपरेटर है, इक्वल टू एक कंपैरेटिव साइन है। तो इस किस्म की स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बच्चों एक आइडिया आपको आया होगा कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस किनको कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहां लिखते हैं कि कांस्टेंट किसको कहते हैं और ये वेरिएबल किसको कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां तक तो आपने समझ लिया है। अब हम इसी एक्सप्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और इसमें से हम देखेंगे कि वेरिएबल किसको कहते हैं, वेरिएबल हम इसको क्यों कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं और कांस्टेंट हम इसको क्यों कहते हैं। तो देखिए बच्चों,
ये बच्चों हमने एक एक्सप्रेशन लिखी थी पहले, 5 + 3 = 8। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी। फिर हमने क्या किया, 5 के साथ x भी लगाया, 3 के साथ भी x लगाया और आगे 8 के साथ भी x लगा दिया। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है बच्चों, अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो 5, 3 एंड 8 जो है, इनको क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्स्टेंट्स। इनको बच्चों कॉन्स्टेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। फिक्स का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कहे 5 एप्पल्स है मेरे पास, तो 5 एप्पल्स आप ऐसे लिखेंगे 5। ठीक है, 5 मीन्स 5, इट नेवर मीन्स 4, इट नेवर मीन्स 3। जब भी आप 5 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू एक फिक्स है। लेकिन जब हम बच्चों वेरिएबल में आते हैं, मैं यहां लिखता हूं 5x। ठीक है, x की वैल्यू हमारे लिए अननोन है। अननोन मीन्स कि ये x2 है तो ये 10 हो जाएगा। अगर x3 है तो बच्चों 5 और 3 = 15 हो जाएगा। अगर बच्चों x0 है तो 5 × 0 जो है वो 0। यानी वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे वैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब बच्चों यहाँ जो x था ये एक वेरिएबल था। अब वेरिएबल का मतलब बच्चों सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक ही खाली x वेरिएबल नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का या ग्रीक लैंग्वेज का कोई भी आप लेटर यूज करो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अगर आप किसी और लैंग्वेज में मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उस लैंग्वेज के अगर आप लेटर यूज करते हैं तो वो भी वेरिएबल के लिए। लेकिन वेरिएबल होता क्या है बच्चों, वेरिएबल होता है अननोन। वेरिएबल की जो बच्चों मीनिंग है, वेरिएबल मीन्स अननोन। और अननोन भी होता है बच्चों, और इसको हम चेंजिंग भी कहते हैं, चेंजिंग वैल्यू। चेंजिंग वैल्यू बच्चों हम या अननोन क्यों कहते हैं, देखिए बच्चों मैं यहां लिखता हूं 7x + 2y। बच्चों मुझे बताओ यहां वेरिएबल कौन कौन है, एक है वेरिएबल x और एक है वेरिएबल y। यहां दो वेरिएबल है। और बच्चों यहां कांस्टेंट कौन कौन है, एक कांस्टेंट है बच्चों 7 और दूसरा कांस्टेंट है बच्चों 2। और बच्चों यहां ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, प्लस का ऑपरेटर हुआ है। तो ये तीन चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं दूसरी एक्सप्रेशन यहां लिखता हूं बच्चों, कि मैं यहां लिखता हूं 6p - 2q। बच्चों यहां वेरिएबल कौन कौन है, p और q। बच्चों यहाँ कांस्टेंट कौन कौन है, 6 और 2। बच्चों यहाँ ऑपरेटर कौन कौन यूज हुआ है, दो ऑपरेटर, एक तो माइनस का ऑपरेटर और मल्टीप्लाई का भी। मल्टीप्लाई का कैसे बच्चों, ये 6p मीन्स 6 × p, -2q मीन्स 2 × q। यहाँ 6p के बीच में साइन नहीं दिया है बच्चों, आपको समझ लेना चाहिए कि 6p मीन्स 6 × p एंड 2q मीन्स 2 × q। अब बच्चों यहाँ इस एक्सप्रेशन में हमने दो ऑपरेटर यूज किए, एक माइनस का ऑपरेटर और एक मल्टीप्लाई का। और यहाँ अगर हम 7x + 2y को भी देखेंगे तो इसको भी अगर हम गौर से देखेंगे, यहाँ भी 7 × x है प्लस 2 × y है। यहाँ भी हमने दो ऑपरेटर, एक ऑपरेटर मल्टीप्लाई का साइन है और दूसरा ऑपरेटर बच्चों प्लस का साइन है। और मल्टीप्लाई का ऑपरेटर हमने 2 बार यूज किया है और प्लस का ऑपरेटर हमने एक बार यूज किया है। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब बच्चों वेरिएबल हम इसको क्यों कहते हैं और इसको हम अननोन भी क्यों कहते हैं, देखिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं कि 2 and 3 make 5। बच्चों मुझे बताओ कि जब आप इसको मैथमेटिकली लिखोगे ये कौन सी एक्सप्रेशन बन रही है, मैथमेटिकल। क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे इसको 2 + 3 = 5। ठीक है बच्चों, अब हम लिखते हैं आई हैव सम एप्पल्स। ठीक है, I ate 3 out of them
बच्चों बताइए अब यहाँ क्या है, आई हैव सम एप्पल्स आई एट 3 आउट ऑफ देम। मतलब क्या हुआ बच्चों कि मेरे पास कुछ सेब हैं, उनमें से मैंने 3 खाए। बच्चों आप मुझे बताओ आपने कितने खाए, 3 पता है। आपके पास कितने सेब थे, बच्चों यहां दिया है कितने सेब हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स यू हैव इज अननोन। किसी को नहीं पता है कि आपके पास कितने एप्पल हैं। तो जब बच्चों इस किस्म की अननोन वैल्यूज हम कहीं यूज करते हैं, तो ऐसी अननोन वैल्यूज को जब हम मैथमेटिकल, अगर अब इसी स्टेटमेंट को बच्चों मैंने मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं क्या करूं, मैं यहां लिखूंगा कि लेट नंबर ऑफ एप्पल्स आई हैव इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये वाला हिस्सा था किसी को नहीं पता था। अब इस वाले हिस्से को मैंने लिखा कि लेट नंबर ऑफ एप्पल्स आई हैव इक्वल टू एक्स। ये अब मैंने इस अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वेरिएबल एक्स लगाया। एक्स भी लगा सकता हूं मैं, एक्स की जगह एम भी लगा सकता हूं मैं, एम की जगह क्यू भी लगा सकता हूं मैं, कुछ भी लगा सकता हूं, लेकिन आमतौर पर हम एक्स लगाते हैं इसलिए मैंने एक्स लगा। लेकिन एक्स 100% एक्स ही लगाना है ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी लेटर लगा सकते हैं। तो I have some apples means nobody knows how many apples I have, so I represented this unknown value by the letter X. Clear? अब बच्चों क्या कहते हैं, I ate 3 out of them, मतलब कि इसमें से मैंने 3 खाए। अब क्या करना बच्चों, 3 तो आपको कांस्टेंट मिल गया, लेकिन अब आप ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे, क्या आप लिखेंगे इसको x प्लस 3। क्या ये बच्चों ठीक है? अगर मैं x प्लस 3 लिखूं तो क्या ये इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है। या मैं लिखूं 3x, तो क्या बच्चों ये ठीक है? I ate 3 आउट ऑफ देम, मैं यहां लिखूं 3x, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि अब मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ऐसा भी यहां खाया गया है, इसका मतलब मैं यहां लिखूंगा बच्चों 3 माइनस एक्स। क्या बच्चों ये ठीक है? अब क्या मैंने 3 में से x खाए या x में से 3 मैंने खाए? बच्चों मैंने क्या किया, मेरे पास x एप्पल थे, उसमें से मैंने 3 खाए, तो बच्चों यहां आएगा x जितने मेरे पास थे माइनस 3 की आई एट आउट ऑफ देम, उसमें से मैंने यूज किए हैं, खा लिए हैं। उस सिंबल को मैं कैसे दिखा रहा हूं, माइनस के साइन से, और 3 तो कांस्टेंट है। देखो बच्चों ये 3 कांस्टेंट है, जो यहां 3 था वही 3 है। अब ये x कुछ भी हो सकता है, आपके पास एक के पास 100 एप्पल थे, 3 खाए तो 97 बच गए, किसी के पास 10 एप्पल थे तो 3 खाए तो 7 बच गए। यानी ये जो x है इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है और हमारे लिए ये अननोन है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया आया होगा कि हम वेरिएबल कहाँ। इसी तरह से हम बहुत से एग्जांपल लेते हैं कि हम पिकनिक के लिए गए, मैंने भी पैसे डाले, मेरे फ्रेंड ने भी पैसे डाले, टोटल हमारा हो गया 100 रुपीज। अब किसने कितने पैसे डाले, आपने कितने पैसे डाले, आपके फ्रेंड ने कितने पैसे डाले। जो थर्ड पर्सन जिसको आप कहानी सुना रहे हैं कि हम पिकनिक गए थे, मैंने भी पैसे निकाले, मेरे फ्रेंड ने भी पैसे निकाले, हमने कुल जो हमारे पास 1000 रुपये हो गया, तो कितने कितने पैसे निकाले। ठीक है, वो अगला पूछे कितने कितने, वो उसके लिए अननोन है। अननोन मीन्स अब आपने वेरिएबल यूज करना है। फिर आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो पैसे निकाले वो मेरे फ्रेंड से डबल थे, अब इक्वल तो नहीं ना है। तो इस किस्म की सिचुएशन को जब हम कहते हैं कि मैंने पैसे निकाले, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नहीं है, नंबर नाउन नहीं है, उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्रेशन क्लियर होगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्लियर होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूं और आप ग्रुप में या कमेंट्स में आप मुझे उसका आंसर दे देंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको यहां तक समझ आई या नहीं है। अब बच्चों ये होमवर्क है, यहां देखिए, मुझे आप साथ ही बताएंगे कि इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कौन सी बन सकती है और इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सी बनती है। मैं यहां लिखता हूं 3 टाइम्स 7 is 21। फिर मैं यहां लिखता हूं
I distributed ₹1,000 among my 4 friends. Each got ₹250. Each got ₹250. इसको भी आप लिखेंगे मैथमेटिकली और मुझे बताएंगे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसकी क्या एक्सप्रेशन बनती है और क्या वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बच्चों थर्ड पार्ट आपका क्वेश्चन आंसर ये सॉरी होमवर्क। My father gave some balls to me. My mother also gave 2 balls to me. I have total 100 balls with me. ठीक है बच्चों, इसको भी आप मैथमेटिकल से मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको आप ये इंग्लिश स्टेटमेंट है, चेंज करेंगे आप, फिर आप बताएंगे मुझे कि इसको आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाई या अलजेब्रा। और लास्ट पार्ट my brother has 100 oranges, but I have twice of him. My brother has some oranges, but I have twice of him. ठीक है? I added them. या I added them क्या लिखो? We subtracted them. ये बच्चों आपके पास मैंने 4 सिचुएशन दे दी, आप इनको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में और मुझे बताएंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहाँ बन गई आपकी और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहाँ बनेगी। आप चाहे तो सिर्फ आंसर इनका कमेंट्स में भी डाल सकते हो और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हो। बाकी हम इसके आगे जब आपको एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बच्चों अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।